गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर क्लास 9 से आपके का पीछा नहीं छोड़ता है। क्लास 9 से शुरू होता है, 10th में रहता है, 11th में रहता है और 12th में भी रहता है। इसके अलावा फर्दर क्लासेस में भी इस चैप्टर को लेकर के काफ़ी चीज़ें आती रहती हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो लेट अस स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप जानते हैं कोई भी सब्सटेंस हो तो सब्सटेंस किससे मिलकर बना होता है? वो सब्सटेंस मिलकर बना होता है मॉलिक्यूल से। कोई भी सब्सटेंस अगर मिलकर बना है तो किससे मिलकर बना होगा? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल किससे बना होगा? एटम से। यानी आप कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को बनाने में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? एटम होती है। बिना एटम के किसी भी सब्सटेंस की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। तो आज हम इसी एटम के बारे में पढ़ेंगे। ये एटम जो है 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है। पहला पार्टिकल होता है प्रोटॉन, दूसरा पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन और तीसरा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। इन पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स या मूलभूत कण भी बोलते हैं। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन को स्मॉल p से, न्यूट्रॉन को स्मॉल n से और इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो 2 पार्टिकल हैं ये एटम के सेंटर में पहुंच जाते हैं और पहुंच करके न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा? न्यूक्लियस का। चूंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूक्लियस टोटली नेट चार्ज न्यूक्लियस पर कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक सर्कुलर पाथ में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये हमने छोटी सी संकल्पना आपको बताई कि बीच में सेंटर जो होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, तो नेट चार्ज न्यूक्लियस पे कैसा? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर तरफ सर्कुलर पाथ पे रोटेट करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अब हम इसके डीप स्ट्रक्चर में जाएंगे कि इसका डीप स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डीप स्ट्रक्चर हम देखें तो इसका डीप स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। इलेक्ट्रॉन, अभी हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में सबसे बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, जो कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज रेड कलर का आपको न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है। इसके चारों तरफ शेल्स हैं, कक्षाएं हैं। कक्षाओं को हम कक्षाएं बोल सकते हैं, शेल बोल सकते हैं, ऑर्बिट्स बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? कक्षाएं, शेल और ऑर्बिट्स। तो आप इनको कक्षाएं, शेल और ऑर्बिट बोल सकते हैं। इसके अलावा इनका एक नाम और होता है ऊर्जा स्तर, जिसको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो ये जो पहला एनर्जी लेवल होता है जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होता है, फर्स्ट नंबर का एनर्जी लेवल, जिसको हम बोलते हैं के शेल। न्यूक्लियस के जो जितने पास एनर्जी लेवल होगा या कोश जो होगा या शेल होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होगी। तो के शेल की ऊर्जा सबसे कम होती है। इसके बाद का जो सेकेंड नंबर का शेल होता है उसको हम बोलते हैं एल शेल। एल शेल के बाद थर्ड नंबर का शेल जो होता है उसको बोलते हैं एम शेल। और एम शेल के बाद जो फोर्थ नंबर का शेल होता है उसको बोलते हैं एन शेल। इस तरह से और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, ज़्यादा परमाणु क्रमांक है अगर एटम का, तो और शेल बन सकती है, एन के बाद ओ शेल। इस तरह से कई शेल्स बन सकती हैं। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब इन एनर्जी लेवल को या इन शेल्स को भी सब डिवाइड किया गया है सब शेल में। एनर्जी लेवल
या शेल को डिवाइड किया गया है सब शेल में, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं उपकोष, या हम बोल सकते हैं उप ऊर्जा स्तर, या बोल सकते हैं सब एनर्जी लेवल। तो हम अब देखेंगे सब एनर्जी लेवल। तो बेटा सब एनर्जी लेवल क्या होता है? तो सब एनर्जी लेवल से पहले थोड़ा सा हम और इसके बारे में जान लें कि कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। जो के शेल होता है, के शेल में आप देख रहे हैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। एल शेल जो होता है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। एम शेल जो होता है वो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और एन शेल मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, एंड सो ऑन। ये हम कहां से निकालते हैं? ये एक हम रूल 2n स्क्वायर से निकालते हैं, जहां पर n शेल नंबर है। n क्या है? शेल नंबर। जैसे मान लीजिए हमें तीसरे सब शेल में निकालना है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। 9 इंटू 2, 9 2 जा 18, यानी 3/3 सब शेल में, यानी m वाली सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। तो हम किसी भी सब शेल के इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सब शेल की। इसकी बात करेंगे सब शेल की। सब शेल क्या होता है? सब शेल को हम सब ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, सब एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, या उपकोष भी बोल सकते हैं। तो ए सब ऑर्बिट इज ए सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स और ऑर्बिट सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स। जो सब शेल है वो कहां पाई जाती है? शेल के अंदर ही पाई जाती है। और सब शेल कितने टाइप की हो सकती हैं? एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। एस सब शेल का नाम होता है शार्प, पी का प्रिंसिपल, डी का डिफ्यूज और एफ का फंडामेंटल। एस सब शेल जो होती है वो उसका शेप स्फेरिकल होगा। कैसा होगा बेटा? स्फेरिकल शेप, गोलाकार होगा इस तरह से। पी सब शेल, जिसको हम प्रिंसिपल सब शेल बोल रहे हैं, इसका आकार डंबल शेप होगा। डी सब शेल डबल डंबल शेप होगा। और एफ शेल चूंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है, तो इसका आकार बोर्ड पे दिखाना थोड़ा सा टफ टास्क है। तो इस तरह से इनका शेप होता है। तो सब शेल की डिफिनीशन एक बार फिर से, सब शेल आल्सो नोन एज सब ऑर्बिट, सब एनर्जी लेवल, और सब शेल्स आर डिनोटेड बाय SPDF। इनको SPDF से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। सब ऑर्बिट इज ए सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स और ऑर्बिट्स सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे कि ये जो सब शेल हैं, सब शेल को भी हमने डिवाइड किया है। सब शेल को भी हमने डिवाइड किया है किसमें? ऑर्बिटल्स में। इसमें ऑर्बिटल में, ठीक। एस सब शेल जो है केवल स्फेरिकल आकार चूंकि इसका होता है, तो ये केवल एक सब शेल एक ऑर्बिटल से मिलकर बनी होती है। पी सब शेल 3 ऑर्बिटल से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? PX, PY, PZ। PX का मतलब है कि इसको एक्स एक्सिस पे लाई है जो p ऑर्बिटल है। PY का मतलब जो p ऑर्बिटल है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। और PZ का मतलब वो z एक्सिस पर ऑर्बिटल लाई कर रहा है। इसके बाद d ऑर्बिटल जो होता है वो 5 से मिलकर बना होता है, 5 ऑर्बिटलों से मिलकर बना होता है। कौन सा? DXY, DYZ, DZX, DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। और एफ सब शेल जो होता है वो 7 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। 7 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो शेल है, शेल में पहली जो शेल होती है, पहली शेल में जिसको हम बोल रहे हैं कौन सी?
पहली शेल जो होती है उसको हम एस शेल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? एस शेल बोल रहे हैं। ये एस शेल जो के शेल जो बोल रहे हैं, ये केवल इसमें केवल एक सब शेल पाई जाती है, एस सब शेल। कौन सी सब शेल? एस सब शेल। अगर इसका स्ट्रक्चर बना लें कुछ इस तरीके से, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के पास वाली शेल, उससे थोड़ा दूर वाली शेल, और थोड़ा दूर वाली शेल, और थोड़ा दूर वाली शेल, इसको हम बोल रहे हैं के शेल। पास वाली शेल को के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। तो के शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा? के शेल में जो सब शेल होती हैं वो कौन कौन से होती हैं? के सब शेल में केवल एक सब शेल पाई जाती है, एस। पहले नंबर की शेल है तो एक ही सब शेल रखेगी, एस। एल शेल जो है दूसरे नंबर की सब शेल है, दूसरे नंबर की शेल है तो दो सब शेल रखेगी, एस और पी। एम शेल तीसरे नंबर की शेल है तो तीन सब शेल रखेगी, एस, पी और डी। और एन शेल चौथे नंबर की शेल है तो ये चार सब शेल रखेगी, एस, पी, डी और एफ, जैसा आपको इसमें दिखाया गया है। के एस केवल एक एस रखेगी, एल एस और पी रखेगी, एम एस पी और डी रखेगी, और एन चारों रखेगी, एस पी डी एफ। इसके बाद जितने भी होंगे वो चारों ही रखेंगी। चूंकि के पहले नंबर की शेल है इसलिए इस एस को नाम दिया है 1s। ये एस पी एल में पाई जा रही है जो दूसरी सब शेल है, दूसरी शेल है तो उसको नाम दिया है 2s 2p। ये तीसरे नंबर की शेल है तो इसको नाम दिया गया है 3s 3p 3d। और ये चौथे नंबर की है तो उसको नाम दिया गया है 4s 4p 4d 4f। अब बच्चों अगर हम कहते हैं मान लीजिए 3d6, इसका मतलब ये है कि हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं? हम शेल की बात कर रहे हैं, तीसरी शेल की बात कर रहे हैं, थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। और तीसरी शेल में कौन से सब शेल की बात कर रहे हैं? डी सब शेल की बात कर रहे हैं। और ये 6 क्या बताता है कि डी सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो ये आपको बिल्कुल वैसे ही इंफॉर्मेशन देता है जैसे कोई पोस्टल एड्रेस। तो कोई भी 3p लिखा है तो इसका मतलब तीसरा कोश है, p उपकोश है, और उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन लिखे हुए 3p2 लिखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं आपको भी बताया था कि 4 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी एफ। एस जो होता है स्फेरिकल शेप होता है, इस तरह का गोलाकार शेप होता है। पी जो होता है, पी का आकार डंबल शेप होता है। ये पी एक्स पी वाई पी जेड में बटा होता है। पी एक्स जो होता है ये कैसा होता है? पी एक्स आपका एक्स एक्सिस पे होता है, पी वाई वाई एक्सिस पे होगा, पी जेड जेड एक्सिस पे होगा। इसी तरह से डी ऑर्बिटल 5 भागों में बटा होगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन ऑर्बिटलों की ओरिएंटेशन कैसी होगी वो आपको मालूम है कि डी एक्स वाई जो होगा इसमें जो ऑर्बिटल होंगे वो कौन से किस पे होंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होंगे। डी वाई जेड जो होगा इसमें वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होंगे। डी जेड एक्स जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में होंगे। और डी जेड स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर एक्सिस पे ही दोनों ऑर्बिटल पाए जाएंगे। और इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्स प्लस एक्सिस और वाई एक्सिस पर दोनों ही ऑर्बिटल क्या होंगे? लाई कर रहे होंगे। तो इस तरह से ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, और एफ ऑर्बिटल जो होता है वो 7 ऑर्बिटल 7 एस एफ सब शेल जो होता है वो 7 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती, कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा रूल है? ऑफबाउ रूल है। ऑफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का भरना, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो
अफबाउ रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में जाते हैं या कम ऊर्जा वाले सब शेल में प्रवेश करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती रहती है इलेक्ट्रॉन आगे प्रवेश करते रहते हैं, जिसके लिए जैसे आप जानते हैं कि जो एस ऑर्बिटल होता है, एस सब शेल जो होता है वो पहले से लेकर के जितनी शेल पाई जाएंगी सब में पाया जाता है। तो ये 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s। p ऑर्बिटल की शुरुआत पहले शेल में p ऑर्बिटल नहीं होता है, दूसरे शेल में p ऑर्बिटल होता है, तो इसकी शुरुआत 2p 3p 4p 5p 6p 7p होती है। d ऑर्बिटल की शुरुआत ना 1 पहली शेल में d ऑर्बिटल होगा ना दूसरी शेल में d ऑर्बिटल होगा। d ऑर्बिटल की शुरुआत 3d 4d 5d और 6d होगी। f ऑर्बिटल की जो शुरुआत होती है ना 1s पहली शेल में f ऑर्बिटल पाया जाता है, ना दूसरी में ना तीसरी में। ये कहाँ से पाया जाता है? फोर्थ शेल से पाया जाता है, तो हमने लिखा है 4f 5f। तो पहले इलेक्ट्रॉन जो इंटर करता है वो कहाँ करता है? 1s में। 1s में फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2s में। 2s में जब भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2p में। और 2p में भरने के बाद 3s और 3s के बाद 3p 4s 4s के बाद 3d 4p 5s और इसमें भरने के बाद 4d 5p 6s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भरने के इस तरीके को हमने एक ट्रिक के द्वारा आपको बताया था और उस ट्रिक को हम इसी अफबाउ नियम को हम उस ट्रिक में समाहित करते हैं। जैसे हम अगर याद कर लें शॉर्ट फॉर्म में जो भी टर्म बोलेंगे 2 बार बोलेंगे। जैसे हम बोले स्कूल, फिर बोले पब्लिक स्कूल, फिर बोला दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर चूंकि मैं फतेहपुर में रहता हूं तो फतेहपुर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फतेहपुर दिल्ली पब्लिक स्कूल। बेटा जो बोलना है कितनी बार बोलना है? 2 बार। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फतेहपुर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फतेहपुर दिल्ली पब्लिक स्कूल। एस की शुरुआत आप देख रहे हैं पहले शेल से है। कहां से है? पहले शेल से है। तो एस को हम 1 से शुरू करेंगे। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s। P की शुरुआत बेटा आप देख रहे हैं कहां से है? P की शुरुआत है सेकेंड से। 2p यहां 1p नहीं है 2p है, तो 1p ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। D की शुरुआत ना 1d है ना 2d है। D की शुरुआत कहां से है? 3 से है, तो हम 3d लिखेंगे। यहां देखिए इसमें कहीं 3d ऑर्बिटल नहीं है, यहां पर है 3d 4d 5d और 6d। F की जो शुरुआत है, F की शुरुआत ना 1f है ना 2f है ना 3f है, 4f और 5f है, तो यहां पर लिखेंगे 4f और यहां लिखेंगे 5f। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि S सब शेल है ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकती है? 2। मैक्सिमम बेटा कितने इलेक्ट्रॉन रखेगी? 2। एस सब शेल मैक्सिमम 2 रखेगी। P 6 रखेगी, D 10 रखेगी और F 14 रखेगी। तो हम लिखे ले रहे हैं S 2 रखती है, P 6 रखती है, D 10 इलेक्ट्रॉन और F 14 इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। मान लीजिए हमें क्लोरीन का लिखना है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो हम इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन बनाए दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप ये मान लीजिए क्लोरीन नामक सेठ है जो अपनी गाड़ी में 17 स्वर्ण मुद्राएं लेके जा रहा है इस जंगल में से, और इस जंगल में ये SPDF क्या है? डाकू हैं। S डाकू कितने स्वर्ण मुद्राएं लूट सकता है? 2। P डाकू 6,
डी डाकू 10 और एफ डाकू 14। तो ये क्लोरीन सेट इसमें में से निकला। सबसे पहले इसको कौन सा डाकू मिला? एस। 1s है, लेकिन डाकू किस टाइप का है? एस। तो कितने स्वर्ण मुद्रा लुटेगा? 2। 1s2। फिर कौन मिला? 2s। 2s है, लेकिन डाकू किस टाइप का है? एस। तो ये एस 2 मुद्रा लुटेगा, 2s2। फिर कौन मिला? p। p कितने लूटता है? 6। 1 2 3 4 5 6। 2p6। फिर कौन मिला बेटा? 3s। s कितने लूटता है? 2। तो 2 लूट लिया, 3s2। फिर कौन मिला? 3p। p कितनी लूटता है? 6। लेकिन अब बच्ची कितनी है? 1 2 3 4 5। लूटता 6 है, लेकिन बच्ची कितनी है? 5। तो ये अपने काम 5 स्वर्ण मुद्राओं से चलाएगा। 1 2 3 4 5। तो इसके बाद 3p5। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा इसका क्या आएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन का आएगा। पहले में गया है 1s2, तो 1s2 हो गया। दूसरा हो गया 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इस तरह से आप किसी भी बड़े से बड़े परमाणु का, चाहे जितना भी बड़ा परमाणु क्रमांक हो, चाहे जितना भी बड़ा एटॉमिक नंबर हो, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से लिख सकते हैं।